ओके हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ लेक्चर ऑफ आईटीएफ। 4 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी 5 कर लिए थे। आज हम लोग प्रॉपर्टी 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, प्रॉपर्टी 6 ये है। प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रहा है कि फर्स्ट जो पार्ट है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 1 होगा तब ये ब्रांच आएगा, मतलब इसका आंसर ये होगा। अदरवाइज जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा तब पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस ये आने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ समझते हैं कि ये ब्रांचेस कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, सेम ग्राफ से ही प्रूफ जो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में किए हैं, ग्राफ वगैरह बनाए हैं और अलग अलग ब्रांचेस मिले हैं, तो उसी बेस पे हम लोग जो है इसको भी सॉल्व करेंगे। हाँ, ये समझ में आ रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ दिस साइन इनवर्स ऑफ वाई ये कहीं ना कहीं साइन ए प्लस बी से मिलने वाला है। ये रिजल्ट जो है साइन ए प्लस बी से मिलने वाला है आपको। आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में साइन इनवर्स ऑफ दिस बीच में माइनस दिस। कंडीशन है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दैट्स इट। अच्छा, अच्छी बात ये है, क्या अच्छी बात है कि नेगेटिव वाले पार्ट में कोई ब्रांच नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव वाले रिजल्ट में ब्रांचेस मिल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले रिजल्ट में क्या होगा, ब्रांचेस नहीं आपको मिलेंगे। ओके, अब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में देखो, प्लस वाले केस में कोई ब्रांच नहीं, वेल एंड गुड, कोई ब्रांच नहीं। लेकिन माइनस वाले पार्ट में क्या है, ब्रांचेस मिल रहे हैं। इस कंडीशन पे ऊपर वाला पार्ट, इस कंडीशन में क्या है, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ टेन इनवर्स करके है कुछ। ठीक है, तो टेन इनवर्स के भी केस में क्या है, टेन इनवर्स के केस में भी क्या है, प्लस वाले केस में क्या है, ब्रांचेस मिल रहे हैं आपको, बहुत सारे ब्रांचेस। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे ध्यान दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल दिस। क्या आपको लगता है कि ये टेन ए प्लस बी से ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी आया होगा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टेन ए प्लस बी यूज़ हुआ है, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी यूज़ हुआ है, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी यूज़ हुआ है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं, कंपाउंड एंगल, वही यूज़ हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ देख के समझते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी ये पार्ट देखो, इसका ये पार्ट। ठीक है, निगेटिव वाले पार्ट में देखो। अच्छा, निगेटिव वाले पार्ट में क्या है, निगेटिव वाले पार्ट में कोई ब्रांच नहीं मिल रहा है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स वाई, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांचेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान देना है कि किस वाले चीज़ में, किस वाले रिजल्ट में ब्रांच मिल रहा है और किस वाले रिजल्ट में ब्रांच नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब चलो हम लोग समझते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, प्रूफ वगैरह देखते हैं। उसके लिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ेगा पैड पे। ठीक है, तो पैड इज़ नॉट बैड, तो इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, समझने के लिए आपको एक टर्म जो है समझना होगा। कौन सा टर्म, मैं बता देता हूँ ये क्या है। आपको एक चीज़ समझना होगा, वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ वन ITF टू अनदर ITF, ये आपको समझना होगा। ठीक है ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ वन ITF टू अनदर ITF। अब ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक ITF को दूसरे ITF में कैसे चेंज करते हैं, उसको इंटर कन्वर्जन ऑफ ITF बोलते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ टेन इनवर्स ऑफ समथिंग में, कि साइन इनवर्स एक्स को मैं अगर टेन इनवर्स में लिखूँ तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अब इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज़ करना होगा। आपको पता है कि पाइथागोरस में होता क्या है, कुछ नहीं होता भाई। क्या होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक आइटम को दूसरे आइटम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे होगा, अब देखो, अगर मुझे इससे 10 में जाना है तो इसको क्या करो, थीटा मान लो, क्योंकि ये एक एंगल होता है, ये एक एंगल होता है। तो यहाँ से आप एक्स इक्वल क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। ओके,
अगर x को x/1 लिख दें तो साइन थीटा क्या होता है, आपको पता है साइन क्या होता है, p/h होता है। ठीक है, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है, x है और हाइपोटेनस क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर x है। ओके, परपेंडिकुलर जो है x है और हाइपोटेनस क्या है, 1 है। तो आपको पता होगा कि ये क्या होगा, 1 - x²। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको तो tan इनवर्स में जाना है। तो यहाँ से आप इस ट्रायंगल की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, आप tan थीटा निकाल सकते हो। तो यहाँ से tan थीटा अगर लिखें तो tan थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल की हेल्प से tan थीटा होगा, क्या होता है, p/b होता है। तो p/b दिख रहा है कि x/√1 - x² है। ओके अगर ये कुछ ऐसा है तो आपको क्या चाहिए था, आपको तो थीटा से मतलब है, तो थीटा इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x/√1 - x²। अच्छा थीटा क्या था, थीटा क्या था, साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह आप क्या लिख दो, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ x क्या हो गया, tan इनवर्स x/√1 - x²। इसका मतलब ये है कि आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट की हेल्प से एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहीं पे पूछूं आपको, इस ट्रायंगल की हेल्प से मुझे इसको कॉस इनवर्स में चेंज करो, मीन्स साइन इनवर्स ऑफ x को आप चेंज करो कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग में। तो अब मैं इसी ट्रायंगल की हेल्प से आपको बता दूं कि यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल की हेल्प से कॉस थीटा क्या होगा, कॉस क्या होता है, b/h होता है। तो कॉस हो गया √1 - x²। अब यहाँ से थीटा क्या होगा, थीटा कॉस इनवर्स ऑफ √1 - x² होगा। ओके, थीटा क्या माने थे, थीटा आप क्या माने थे, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स ऑफ x क्या निकल गया, ये निकल गया कॉस इनवर्स ऑफ √1 - x²। देख सकते हो आप, क्या देख सकते हो कि साइन इनवर्स को आपने कॉस इनवर्स में चेंज कर दिया। ठीक है तो बस इसी की हेल्प से आप प्रॉपर्टी 6 की प्रूफ को करोगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अगले पेज पे जाना होगा। चलते हैं अगले पेज पे। ओके बच्चों, प्रूव करने से पहले जो है मैं आपको एक पल के लिए दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। तो प्रॉपर्टी ये हम लोग पहले प्रूव करने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, ये। तो पहले प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लूँ कि क्या बोलना चाह रहा है, प्रॉपर्टी क्या बताना चाहता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल ये होगा, कब होगा, जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड x² प्लस y² लेस दैन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो x यूज़ किया है, मीन्स इनपुट यूज़ किया है साइन इनवर्स का, वो पॉजिटिव लिया है। y का जो इनपुट लिया है वो भी पॉजिटिव लिया है, तब ये कंडीशन लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तो साइन इनवर्स x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि जितने भी आईटीएफ होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव आ सकते हैं। पॉजिटिव इनपुट के साथ क्या होगा, पॉजिटिव आउटपुट आएगा। तो अगर इनपुट पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स ऑफ x बिलोंग कहाँ करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन इनवर्स ऑफ y बिलोंग कहाँ करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यही बात समझानी थी मुझे। खैर अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो आ जाओ, प्रूफ के लिए यहाँ पे आ जाओ। ओके बच्चों, प्रूफ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ पार्ट। तो प्रूफ वाले पार्ट में अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन इनवर्स ऑफ x को a मान रहा हूँ। ठीक है, और साइन इनवर्स ऑफ y को क्या मान रहा हूँ, b मान रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अगर इसको a माना है, साइन इनवर्स x को अगर a माना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि a बिलोंग करेगा कहाँ, a बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट को, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव है। x क्या है, पॉजिटिव है। तो a बिलोंग कहाँ करेगा, a बिलोंग करेगा 0 to π/2। सही है, ठीक है। ये आप एज्यूम कर रहे हो, लेट दिस इक्वल a दिस इक्वल b, तो a क्या होगा, बिलोंग करेगा 0 to π/2। अच्छा, सेम गोज b कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ से आप b लिख सकते हो, b कहाँ बिलोंग करेगा, 0 to π/2। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि कंडीशन दिया है। यहाँ पे लिख दो, आप लिख दो, सिंस x इज पॉजिटिव,
यहाँ पे कंडीशन लिख दो, लिख दो, लिख दो, सिंस वाई इज पॉजिटिव, ठीक है, जब x पॉजिटिव होगा तो a बिलोंग करेगा 0 to π/2, जब y पॉजिटिव होगा तो b बिलोंग करेगा 0 to π/2, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं a प्लस बी देखना चाहता हूँ कि a प्लस बी कहाँ बिलोंग करेगा। अब गौर फरमाओ, a बिलोंग्स टू 0 to π/2, b बिलोंग 0 to π/2, a प्लस बी बिलोंग्स टू 0 0 0 π/2 कितना होगा, पाई होगा, तो a प्लस बी बिलोंग कर जाएगा 0 to π। अच्छा 0 to π। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं साइन a प्लस बी देखना चाहता हूँ। अच्छा a प्लस बी मिल गया, अब साइन a प्लस बी देखना चाहते हो, जी हाँ, साइन a प्लस बी देखना चाहता हूँ। तो साइन a प्लस बी होता क्या है, साइन a प्लस बी तो बी होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। बच्चे को पता होगा, ठीक है ना, अगर वो 12th में पढ़ रहा है ITF तो। अच्छा इसके बाद साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सर साइन ए तो पता ही नहीं, पता है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, आपको पता है साइन इनवर्स x अगर a है तो x क्या होगा, x साइन a होगा, ओके। साइन इनवर्स y अगर b है तो y क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे y क्या होगा, y होगा साइन b। बट सर कॉस भी लेके आओ, तो अगर आपको साइन भी पता है तो कॉस भी क्या होगा, यहाँ से आप पता कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 - y²। ये तो पता होगा ना, ये तो सबको पता है, ठीक है, सबको पता है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। तो अगर आपको साइन ए पता है x, ठीक है, तो कॉस ए क्या होगा, यहाँ से कॉस ए होगा अंडर रूट 1 - x², ठीक है। अगर आपको साइन भी पता है तो कॉस भी क्या होगा, यहाँ से अंडर रूट 1 - y², ठीक है। बस अब करना क्या है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, ख़त्म कहानी। साइन ए ढूंढो, साइन ए यहाँ है, x है, कॉस बी कहाँ है, कॉस बी ये है 1 - y² प्लस कॉस ए कहाँ है, ये भाई कॉस बी। अच्छा साइन बी कहाँ है, साइन बी तो ये रहा, साइन बी कहाँ है भाई, साइन बी वाई है, और ये कॉस ए की जगह अंडर रूट 1 - x²। ये रिजल्ट मिल गया। ये किसका रिजल्ट है, ये साइन ए प्लस बी का रिजल्ट है, ओके। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद मैं करने वाला हूँ, मैं ऑपरेट साइन इनवर्स बोथ साइड, ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कलर चेंज करना चाहते हैं हम, कलरफुल लाइफ। तो ये क्या होगा, ये पूरा ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। और ये सब क्या होने वाला है, ये सब होने वाला है साइन इनवर्स ऑफ, इसमें कोई खास चेंज नहीं होगा, बाकी हम लिख देते हैं साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 - y² प्लस y अंडर रूट 1 - x²। दैट्स इट। अब क्या होगा, अब यहाँ पे गौर फरमाओ, आपका इनपुट a प्लस बी है, लेकिन a प्लस बी क्या है, 0 to π बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, किस इंटरवल में, 0 to π इंटरवल में, ठीक है ना। चलो एक बार ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं, देखो ध्यान से, यहां पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, किसका, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। x की जगह क्या है, a प्लस बी है, ठीक है। तो आपको 0 to π ड्रॉ करना है, 0 to π। तो 0 to π के बीच साइन कैसे होता है, साइन ऐसे होता है, ये रहा पाई आपका, ठीक है, ये रहा 0 आपका। तो 0 से π के बीच में, ठीक है,
कौन सा पोर्शन यूज़ हो रहा है, एक ये पोर्शन यूज़ हो रहा है, दूसरा ये पोर्शन यूज़ हो रहा है। इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन बच्चे को पता है, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल एक्स। अच्छा, इस वाले ब्रांच का इक्वेशन क्या होता है, कल आपने पढ़ा है, इस वाले ब्रांच का इक्वेशन क्या होगा, पाई माइनस एक्स। ओके, तो इसका मतलब यह है कि भाई राइट हैंड साइड तो प्रूफ हो गया, ठीक है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या मिल रहा है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है ए प्लस बी। ये जीरो से लेके पाई बाई टू, यहाँ पाई बाई टू, जीरो से लेके पाई बाई टू में वाई इक्वल एक्स मिल रहा है। मतलब जो एक्स इनपुट है वही मिल जाएगा, मीन्स ए प्लस बी मिल जाएगा। किस वाले ब्रांच में भाई, जीरो से पाई बाई टू, जब ए प्लस बी जीरो से बड़ा होगा और पाई बाई टू से छोटा होगा, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ इक्वलिटी लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और जब इस वाले ब्रांच में मीन्स ए प्लस बी, अगर ओके ए प्लस बी जब पाई बाई टू से पाई के बीच में होगा, तो ब्रांच क्या आने वाला है, ब्रांच आने वाला है पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा, पाई माइनस एक्स। तो एक्स की जगह है क्या, ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी, ठीक है, ये है। तो आपने ब्रांचेस लिख दिया। अब ब्रांचेस का मतलब क्या है, अब आपको पता होगा कि ये ए प्लस बी है। ए प्लस बी अगर देखा जाए तो ऊपर देखो, ऊपर 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 ऊपर, ए ये है और बी ये है, बी ये है। तो ए की जगह क्या है, साइन इनवर्स है एक्स, बी क्या है, साइन इनवर्स वाई। आ जाओ नीचे। तो आपको क्या लिखना होगा, आपको ये लिखना होगा, ए की जगह साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बी की जगह साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अच्छा, और राइट हैंड साइड में क्या है, ये राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में ये है, देखो ये। तो राइट हैंड साइड तो हो चुका है आपका, ठीक है, बस यही क्लियर करना था। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल दिस मच। कब, जब ये कंडीशन है। एक बार थोड़ा सा ब्रांच को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक ब्रांच को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा ब्रांच अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना। इस ब्रांच को सॉल्व करते हैं, कहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, देखो इस ब्रांच को सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है आपको, चलो ये ए प्लस बी पॉजिटिव तो होगा ही क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। तो ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई टू, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है साइन इनवर्स एक्स। बी का मतलब क्या है, साइन इनवर्स वाई लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो हिल क्यों रही है, हिल रहा है भाई। साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, ये होगा लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपको पता होगा कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई होगा क्या, ये तो कॉस इनवर्स वाई होगा फर्स्ट आइडेंटिटी से। और ये क्या है, ये है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इधर साइन इनवर्स एक्स है, इधर कॉस इनवर्स वाई है। तो अगर हम कॉस इनवर्स वाई की जगह साइन, कुछ साइन लिख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके जगह मैं साइन लिखता हूँ, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है, मैंने कन्वर्जन बता दिया आपको, ट्रायंगल की हेल्प ले लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करोगे, हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। और ये है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से अगर हम दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर दें, तो यहाँ के बाद इधर देखो, दोनों तरफ अगर मैं साइन ऑपरेट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ आएगा एक्स और इधर क्या आएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो क्या होगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने का मतलब स्क्वायरिंग करके जब सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर, एक बार दिखाई देते हैं,
एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर जब इधर आएगा तो ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, लेस दैन और इक्वल टू 1। और यही ब्रांच था, ठीक है, यही ब्रांच था, यहाँ पे देख लो, यही वो ब्रांच था। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 1, उस पर ये ब्रांच मिलने वाला है, ठीक है। ये ब्रांच मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रांच आपको मिला है, ठीक है। सॉल्व करने पे ये ब्रांच मिला है। तो बस यही है, जब ये कंडीशन होगा तो आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ इतना मिलने वाला है, सिर्फ इतना मिलने वाला है, ठीक है ना। और अगर ये कंडीशन होगा तो पाई माइनस ए प्लस बी मिलने वाला है, ठीक है। अब सोचो ए प्लस बी जब लेफ्ट में जाएगा तो ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो पाई माइनस ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रूफ है, दो ब्रांच मिलने वाला है, एक ए प्लस बी और एक पाई माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी कब मिलने वाला है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और पाई माइनस ए प्लस बी कब मिलने वाला है, पाई बाई 2 और पाई के बीच में। दैट्स इट, यही प्रूफ था। अब इसी स्टडी से जो है बाकी सारे प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बता दिया हूँ आपको, एक और करा देता हूँ, बाकी आप सब कर लेना, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट 10 वाला देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो 10 वाला है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये 10 वाला देख लो, आराम से देख लो, 1 2 3 3 ब्रांच मिलने वाला है, ठीक है ना, 3 ब्रांच मिलने वाला है। तो अब इसका प्रूफ बहुत आसान है, इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, ठीक है ना। किस लॉजिक के साथ, इसी लॉजिक के साथ हम लोग जो है इसका भी प्रूफ देखेंगे, सेम लॉजिक है, ठीक है ना। तो चलो प्रूफ देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, देख लेना आप। तो नेक्स्ट प्रूफ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट सेम फंडा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं ए मान रहा हूँ, ठीक है, और टेन इनवर्स ऑफ वाई को मैं क्या मान रहा हूँ, बी मान रहा हूँ, ठीक है। तो एक कंडीशन तो आपको पता ही है कि यहाँ पे कंडीशन दिया है एक्स पॉजिटिव है, यहाँ भी कंडीशन दिया है वाई पॉजिटिव है। तो जब एक्स पॉजिटिव होगा मतलब इनपुट पॉजिटिव होगा, तो आईटीएफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। तो इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ए बिलोंग कर जाएगा 0 to पाई बाई 2, ठीक है। बी बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे, 0 to पाई बाई 2, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फिर सेम काम क्या, मैं ए प्लस बी देखना चाहता हूँ, तो ए प्लस बी बिलोंग कहाँ करेगा। अब ए 0 to पाई बाई 2 है, बी 0 to पाई बाई 2 है, तो ए प्लस बी क्या कहाँ बिलोंग करेगा, 0 to पाई, हाँ 0 to पाई। अच्छा, साइन टेन इनवर्स एक्स अगर ए है तो एक्स क्या होगा, एक्स टेन ए होगा, सही बात है। टेन इनवर्स वाई अगर बी है तो वाई क्या होगा, टेन बी होगा, ये भी सही बात है, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं टेन ए प्लस बी निकालना चाहता हूँ, ठीक है भाई, निकालो, क्या दिक्कत है। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ही होगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे टेन ए क्या है भाई, टेन ए एक्स है तो एक्स हो गया, टेन बी क्या है भाई, टेन बी वाई है, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स वाई हो गया। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आई है, टेन ए प्लस बी की, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको पता ही होगा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ टेन इनवर्स, ऑपरेटिंग टेन इनवर्स बोथ साइड क्या कर रहा हूँ, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, टेन इनवर्स। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कि ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी आया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ए प्लस बी 0 to पाई बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स का ग्राफ बनने वाला है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बनाने के लिए आप साइड में आ जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी काम करो, ठीक है ना। तो आपको बनाना है
टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी, जीरो से पाई के बीच में। तो आपको तो पता ही होगा, ठीक है, कि टेन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, ये पीरियोडिक होता है जिसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अच्छा, ये होता है, हाँ यही होता है भाई। तो मैंने कुछ इस तरह का ग्राफ बना लिया, ठीक है, मैंने कुछ इस तरह का ग्राफ बना लिया। अब आपको पता होगा कि ये जो है, ये पॉइंट, ये क्या है, ज़ीरो है, और ये क्या है, ये पाई है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये क्या है, ये पाई बाई टू है, ठीक है। तो आपको किस ब्रांच से मतलब है, जो जीरो और पाई के बीच आ रहा है, जो जीरो और पाई के बीच आ रहा है। तो जीरो और पाई के बीच, जीरो और पाई के बीच कौन सा ग्राफ यूज़ होगा, एक ये रीज़न और एक ये रीज़न। जीरो और पाई के बीच दो जो है ब्रांचेज यूज में आ रहा है, एक ये ब्रांच और दूसरा ये ब्रांच। अच्छा, इस ब्रांच का इक्वेशन क्या है, इस ब्रांच का इक्वेशन y इक्वल एक्स है भाई, और इस ब्रांच का इक्वेशन क्या है, x माइनस पाई। क्या है, x माइनस पाई। इस ब्रांच का जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस पाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं ये समझूं, क्या समझना चाहते हो भाई, इसका मतलब मैं ये समझूं कि यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी का दो आंसर आएगा, एक y इक्वल एक्स आएगा और एक x माइनस पाई आएगा। सही बात है, सही बात है। तो इसका आंसर एक तो y इक्वल एक्स आएगा, x की जगह क्या है, a प्लस बी है। कब y इक्वल एक्स कब आ रहा है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में, जीरो से पाई बाई टू के बीच में, ठीक है। और दूसरा ब्रांच जो x माइनस पाई है, जो x माइनस पाई है वो कब आ रहा है, जब a प्लस बी पाई बाई टू और पाई के बीच में है, जब a प्लस बी पाई बाई टू और पाई के बीच में है, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। तो दो ब्रांच को आपको डील करना है, और आपको ये तो दिख ही रहा होगा, ये a क्या है, a तो टेन इनवर्स x है, b क्या है, टेन इनवर्स y है। तो a की जगह टेन इनवर्स x, b की जगह टेन इनवर्स y। ओके, आ गया, कुछ आ गया। मीन्स सिर्फ आपको ये ब्रांच ही सॉल्व करना है, आपका आंसर आ चुका है। तो ब्रांच सॉल्व करते हैं। ब्रांच क्या है, ब्रांच a प्लस बी वैसे ही पॉजिटिव होगा, तो a प्लस बी लेस देन पाई बाई टू को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ a प्लस बी लेस देन पाई बाई टू। a का मतलब है टेन इनवर्स x, ठीक है। b का मतलब टेन इनवर्स y, ठीक है, लेस देन पाई बाई टू। ओके, तो एक काम करो, y को उधर भेजो, टेन इनवर्स x लेस देन पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ y, ठीक है। अब आपको पता होगा, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी यू कैन राइट दिस कॉट इनवर्स y, ठीक है। ओके, ये हो गया टेन इनवर्स x। और आपको ये भी पता होगा, एक प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ा है कि कॉट इनवर्स ऑफ y को क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन y, ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ टेन ऑपरेट करते हैं, अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, टेन ऑपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ टेन इनवर्स x लेस देन टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन y, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये भी समझ में आएगा कि ओके 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 ओके, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो x लेस देन वन अपॉन y, इसको क्या लिख सकते हो, xy लेस देन वन। देखो, यही ब्रांच का कंडीशन था, यही ब्रांच का कंडीशन था, ठीक है, यही ब्रांच का कंडीशन था। दिखा देते हैं, यही ब्रांच का कंडीशन था। ये देखो, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, xy लेस देन वन, ठीक है। पर क्या मिलने वाला है, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। और जब ये कंडीशन xy ग्रेटर देन वन पे, पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई, यहाँ से आ जाएगा ये सेकेंड वाला ब्रांच, यहाँ से आ जाएगा। कहाँ से आएगा भाई, यहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है। x का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, a प्लस बी, ठीक है, माइनस पाई। अब देखो, a प्लस बी का मतलब क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई। पाई जब उधर जाएगा तो पाई प्लस करके आएगा, तो पाई प्लस ये आएगा, ठीक है। ये तो सॉल्व कर लोगे ना, मैं समझा ही देता हूँ। इस ब्रांच का मतलब क्या है भाई, इस ब्रांच का मतलब x की जगह क्या है, a प्लस बी माइनस पाई इक्वल, अब ये ब्रांच किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ना, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। सही बात है। तो अगर हम पाई को इधर कर लें,
पाई को इधर कर लें तो कोई बुरी बात तो है नहीं। पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। और ए प्लस बी है क्या, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है टेन इनवर्स एक्स और बी का मतलब क्या है, टेन इनवर्स वाई। हो गया प्रूफ। दिस इक्वल पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हो गया प्रूफ, ठीक है ना ये। और आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर ए प्लस बी लेस देन पाई बाई 2 पे एक्स वाई लेस देन 1 मिल रहा है तो ए प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई 2 पे, ए प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई 2 पे क्या मिलने वाला है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। हो गया, ये सेकंड ब्रांच था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला ही बेसिकली यूज़ करना है, उसके बाद ब्रांच देखना है, ब्रांच से जो है ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको ब्रांच सेलेक्ट करके रिजल्ट लिख देना है, दैट्स इट। और ब्रांच का जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके देन। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 यही था, बाकी सारा प्रूफ आप कर लेना, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ओके देन। तो एक बार टेन इनवर्स, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पल के लिए देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला ब्रांच कैसे आएगा, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 लाना बेहद ही आसान है, बेहद ही आसान है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि पाई बाई 2, अच्छा पाई बाई 2 के लिए देखो क्या है, एक्स वाई जब 1 हो जाए तो आपको पता है क्या, आपको पता है कि ये तो फार्मूला है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जिस दिन एक्स वाई 1 होगा, जिस दिन एक्स वाई 1 होगा, एक्स वाई इक्वल 1 होगा, उस दिन क्या होगा, ये क्या बन जाएगा भाई, टेन इनवर्स ऑफ ऊपर एक्स प्लस वाई, नीचे 1 माइनस एक्स वाई 1 होगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई अपॉन समथिंग क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, टेन इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट। अब टेन इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक है, 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, तो 10 इनवर्स इनफाइनाइट क्या होगा, पाई बाई 2। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब एक्स वाई 1 है, एक्स वाई जब 1 है, एक्स वाई जब 1 है तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई क्या है, पाई बाई 2 के इक्वल। यहाँ पे देखो पाई बाई 2 के इक्वल। ठीक है, तो हो गया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये था प्रॉपर्टी। तो आपको बेसिकली ब्रांच देखना है, ब्रांच से रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, बस ध्यान देना है कि किस कंडीशन में क्या क्या अप्लाई करना है। ठीक है, हालांकि 12th बोर्ड में आपको किसी भी ब्रांच को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरली एक फार्मूला लेके चलो, जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अगर फार्मूला ही पता है तो आपका काम हो जाएगा 12th में। बट कॉम्पिटिशन के लिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए, उसके ब्रांचेस पता होना चाहिए, इसके रिजल्ट पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कंपटीशन में। ठीक है, हाँ 12th बोर्ड के लिए आप किसी भी तरीके से इसको याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रूफ भी इसका वही है, मैं यहीं पे समझा दूंगा प्रूफ, मैं इसका प्रूफ नहीं बताने वाला हूँ। सेम तरीका, सेम स्टडी से इसका भी प्रूफ है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, कंडीशन है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेस देन 1। और पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ समथिंग आने वाला है कब, जब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, प्रूफ यहीं पे दिखा देते हैं। अच्छा, ये कहाँ से आया होगा, आप खुद सोचो, ये कहाँ से आया होगा। मुझे लगता है टेन ए प्लस बी प्लस सी से आया होगा। यस, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला जिसको पता है, ऐसा कुछ होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। ठीक है, ये टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला है, तो उसी से ये मिलने वाला है। ठीक है ना, ठीक है, तो प्रूफ तो यहाँ पे दिया है, प्रूफ मैं यहीं पे समझा देता हूँ, उसको अलग से पेज पे देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं है, बट हाँ रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो टेन इनवर्स एक्स को अगर ए मान लें, टेन इनवर्स वाई को बी मान लें, टेन इनवर्स जेड को सी मान लें, तो होगा क्या भाई, आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव के लिए। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हर ITF क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बी सी बिलोंग करेगा। देख सकते हो आप, A बिलोंग्स टू 0 to π/2, B बिलोंग 0 to π/2, C बिलोंग 0 to π/2। चूंकि ये टेन इनवर्स है इसलिए ओपन ब्रैकेट
ठीक है, अगर ये साइन इनवर्स होता तो क्लोज ब्रैकेट हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए प्लस बी प्लस सी देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 ऐड करने पे क्या होगा 0 और पाई बाई टू 3 पाई बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच। ओके, अब आपको क्या देखना पड़ेगा, अब मैंने वही बताया कि आपको देखना है tan a प्लस बी प्लस सी, इसी से आया होगा वो रिजल्ट। तो tan a प्लस बी प्लस सी ये होता है, जिसको नहीं पता है वो पता कर लेगा, ठीक है ना। ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। तो इसका मतलब ये है कि tan a की जगह क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x a है, तो x क्या होगा, tan a होगा। tan a की जगह x, tan b की जगह y, tan c की जगह z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम, बिल्कुल जैसे आप करते आए हो। क्या करते आए हो आप, tan इनवर्स बोथ साइड लोगे आप, क्योंकि tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला लगा है, tan का फार्मूला लगा है, तो क्या ऑपरेट करना पड़ेगा, tan इनवर्स दोनों तरफ। तो tan इनवर्स अगर हम ऑपरेट करें दोनों तरफ तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी मिलने वाला है, और राइट हैंड साइड में क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रांच देखते हैं भाई। तो यहाँ पे इनपुट के नाम पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच। इसका मतलब अब tan इनवर्स ऑफ tan x देखना है 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखो ग्राफ मैंने बना दिया है। तो आपको 0 से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच क्या देखना है, tan इनवर्स ऑफ tan x देखना है। तो ये tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ है, 0 से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में देखो ग्राफ का कौन कौन सा पोर्शन यूज़ हो रहा है, कौन कौन सा पोर्शन यूज़ हो रहा है, इसके लिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक तो ये ब्रांच यूज़ होगा, 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में देखना है, एक ये ब्रांच यूज़ होगा, दूसरा ये ब्रांच यूज़ होगा। तो आज भी देखो y इक्वल x यूज़ होगा, और y इक्वल क्या होगा, x माइनस पाई यूज़ हो रहा है, दैट्स इट। सिर्फ दो ब्रांच यूज़ हो रहा है। तो दो ब्रांच अगर यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके देन, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में क्या मिलने वाला था, y इक्वल x मिलने वाला था। तो x के नाम पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, इनपुट क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। और पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में क्या मिलने वाला है, y इक्वल x माइनस पाई मिलने वाला है। तो x के नाम पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी माइनस पाई बाई 2 और पाई के बीच में, ठीक है ना। अब बस ब्रांच को सॉल्व करना है। ये तो रिजल्ट आ चुका है आपका। ये क्या है, ये है tan इनवर्स ऑफ x, ये क्या है b, tan इनवर्स ऑफ y, c क्या है tan इनवर्स ऑफ z। तो ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, और ये ब्रांच को बस सॉल्व करना है। आपका जो है रिजल्ट आ चुका है। तो ब्रांच को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो, लेट्स टॉक अबाउट ब्रांच। तो ब्रांच क्या है, ए प्लस बी प्लस सी लेस देन पाई बाई 2, ये कंडीशन a प्लस बी प्लस सी लेस देन पाई बाई 2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, a के नाम पे tan इनवर्स x है, b के नाम पे tan इनवर्स y है, c के नाम पे tan इनवर्स z है, लेस देन पाई बाई 2। तो दो को एक साथ ले लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन पाई बाई 2। tan इनवर्स z को इधर लेके आओ, tan इनवर्स z। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z क्या होगा, cot इनवर्स z, ठीक है। और बस एक ही बंडा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी आप पिछले वाले वीडियो में देखा, मतलब रिसेंटली आपने देखा है कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को ये लिख सकते हो आप, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन tan इनवर्स cot इनवर्स z को tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन z लिख सकते हो, ठीक है। अब ये tan इनवर्स कैंसिल आउट, या फिर दोनों तरफ tan ऑपरेट कर सकते हो, तो tan ऑफ tan इनवर्स नलफाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1 अपॉन z मिला। इससे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो zx प्लस वाई जेड लेस देन 1 माइनस क्या होगा, एक्स वाई इधर आएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेस देन 1, ठीक है। ये ब्रांच का कंडीशन मिल गया। इसका मतलब आपने प्रूव कर लिया, ठीक है ना। आपने ब्रांच को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया कि इस ब्रांच पे क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी मिलने वाला है, और अगले वाले ब्रांच से क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। प्रूफ बहुत ही आसान था, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी आसान प्रूफ था। अब 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, जिससे थोड़ा सा आपका फंडा और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए पेज पे आना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
तो ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ किसका, टेन इनवर्स ऑफ 1/2, टेन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि ये तो दिख रहा है कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जैसा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई जैसा दिख रहा है। लेकिन सावधान हो जाओ, सावधान इंडिया सावधान, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्लस वाले केस में ब्रांचेज आते हैं, ठीक है ना। तो ब्रांचेज के लिए क्या होगा, आपको पता होगा एक्स वाई जब लेस देन 1 होता है तब कोई ब्रांच नहीं आता है, लेकिन एक्स वाई ग्रेटर देन 1 पे क्या आता है, पाई प्लस करके कुछ आता है। ठीक है, और एक्स वाई इक्वल 1 होने पे पाई/2 आंसर आता है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं ये कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। तो x के नाम पे क्या है 1/2 है, y के नाम पे 1/3 है। तो 1/2 इंटू 1/3 का प्रोडक्ट क्या होगा, 1/6 होगा। और 1/6 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। 1/6 1 से छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि आपका फर्स्ट ब्रांच जो है यूज़ में आ रहा है। तो आपको जो है कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। तो क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो टेन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, x की जगह 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, तो ऊपर क्या आने वाला है, ऊपर तो दिख रहा होगा रिजल्ट, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा 5/6, 5/6। और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1/6, तो ये भी 5/6, तो पूरा कैंसिल आउट 1। तो ऑफ कोर्स आपको फाइनली मिला क्या, आपको मिला टेन इनवर्स ऑफ 1 मिला। और टेन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, ये होता है पाई/4। ठीक है, तो आंसर क्या है पाई/4। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इजी था, बहुत ही इजी था। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन किया जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखते हैं पहले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है इफ़ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। ठीक है, एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, देन आपको निकालना है किसकी वैल्यू, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो बताते हैं। बताने के लिए कलर इस्तेमाल करो आप। ठीक है, अपनी लाइफ को कलरफुल बनाओ, मैथ की दुनिया में कलरफुल लाइफ, वाह मज़ा आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहला टर्म जो है टेन इनवर्स एक्स अपन वाई है, छोड़ दो। दूसरे टर्म को टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपन एक्स प्लस वाई है। तो क्या आप इस अंदर वाले इनपुट को इस तरह भी लिख सकते हो, क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा y अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा एक और चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 इंटू भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो कर सकते हो आप, बिल्कुल ये कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़, अगर टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y, ये होता है टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर ये होता है तो उल्टा भी तो ट्रू है। अगर टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो कुछ इसी तरह है यहाँ पे, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस ये y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये क्या लिखा है, ये लिखा है टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, बीच में माइनस, फॉर्मूले में क्या आता है माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई। तो वाई की जगह क्या है, वाई की जगह वाई अपॉन एक्स है। ओके, वाई की जगह क्या है, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो y अपॉन एक्स और x अपॉन वाई। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें करना क्या होगा, हम लोगों को ये देखना होगा कि ये टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई है
माइनस टेन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई फोर होता है। अच्छी बात है, ये माइनस माइनस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ से क्या कुछ कर सकते हो क्या आप, इस टर्म को और इस टर्म को अगर ऐड किया जाए तो ऐड किस तरह करोगे भाई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स को कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो, ऑफ कोर्स लिख सकते हो आप, और माइनस का पाई बाई फोर तो है ही आपके पास, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों को यूज़ करते हुए आप क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी है भाई, ये हो गया पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर क्या होगा, फाइनली पाई बाई फोर, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज पाई बाई फोर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही सिंपल है। वो क्या है, इफ टेन इनवर्स ऑफ थ्री प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टेन इनवर्स ऑफ एट, देन एक्स निकालो, देन फाइंड एक्स। आप एक्स निकाल के बताओ। तो अच्छा, एक्स निकालने के लिए आपको, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए टेन इनवर्स एक्स वाले टर्म को लेफ्ट में ले और बाकी राइट में लेके जाओ। टेन इनवर्स एट माइनस टेन इनवर्स थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में कोई ब्रांच नहीं आता है तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, थ्री इंटू एट या एट इंटू थ्री, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ फाइव अपॉन 25, क्योंकि ये क्या होगा 24 प्लस वन 25, इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ 1/5। तो फाइनली आपको मिला क्या, ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था टेन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल। किसके इक्वल है, टेन इनवर्स एक्स के। तो देख सकते हो दोनों तरफ अगर 10 ऑपरेट कर दिया है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 1/5। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। कैसे इजी है, नोट करो। ये है वैल्यू ऑफ, आपको बताना है वैल्यू ऑफ समेसन ओवर n इक्वल 1 टू n इक्वल 3। आगे बोला टेन इनवर्स ऑफ 1/n को सॉल्व करना है। ये क्या मिल रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो समेसन का मतलब क्या होता है, सम होता है भाई। n इक्वल 1 से स्टार्ट करो, n इक्वल 3 तक जाओ, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, 3 तक पुट करो यहाँ पे। तो अगर n इक्वल 1 पुट करते हैं तो ये क्या मिलने वाला है, फाइनली क्या मिलने वाला है, टेन इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस टेन इनवर्स, समेसन का मतलब क्या होता है प्लस, तो टेन इनवर्स अगली बार 1 के बाद 2 पुट करोगे तो टेन इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस अगली बार टेन इनवर्स ऑफ कितना आने वाला है, और 3 पुट करने पे टेन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो ये करने के बाद अब तो आसान हो गया। टेन इनवर्स 1 क्या आएगा, 1 तो पाई बाई 4 देगा, प्लस अब इसको सॉल्व करने के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो 1/2 इंटू 1/3, ये क्या होगा 1/6, 1/6 लेस देन 1 होता है। इसका मतलब फर्स्ट ब्रांच यूज़ करना है, तो फर्स्ट वाले ब्रांच में कोई दिक्कत है ही नहीं। टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये तो पाई बाई 4 है आपके पास, प्लस अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए, अरे यहाँ पे एक्स वाई क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये है 1/2 इंटू 1/3, एक्स की जगह 1/2 है, वाई की जगह 1/3 है। तो ये फाइनली मिल गया टेन इनवर्स ऑफ, ये क्या है 5/6, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6 मीन्स 5/6, तो 5/6 ऊपर भी 5/6 नीचे भी, फाइनली क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। तो ये हो गया पाई बाई 4, और ये भी क्या है, ये भी है पाई बाई 4, तो फाइनल आंसर इज पाई बाई 2। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन था। अच्छा, मैं टेन इनवर्स क्यों करा रहा हूँ बार बार टेन इनवर्स, क्योंकि आप इंटर कन्वर्जन से, ठीक है, आप कन्वर्ट करके एक ITF को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी ITF को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और टेन इनवर्स का एक ब्रांच याद करने के बाद आपका हर काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो
कोशिश ये करना कि अगर वो अन्य किसी ब्रांचेस में, अन्य किसी फार्मूले में अगर कॉम्प्लिकेशंस आपको झेलना पड़ रहा है तो आप tan इनवर्स में चले आना, ठीक है। ओके, देन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो साइन इनवर्स ऑफ कुछ दे दिया हो, 3/5 दे दिया हो, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको हम ट्रायंगल की हेल्प से अगर इसको थीटा मान लें तो 3/5 इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, 3/5 को लोकेट करेंगे, ये हो जाएगा 4। तो अब जो है यहाँ से आप tan इनवर्स में जा सकते हो। मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हो tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा 3/4। इसका मतलब थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ समथिंग। तो यहाँ से मिल गया थीटा इक्वल tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो अभी तक साइन इनवर्स 3/5 था और आप कन्वर्ट किस में चले गए, tan इनवर्स में चले गए। इसका मतलब आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। क्योंकि सारे आईटीएफ को आप tan इनवर्स में बदल पाओगे ही, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से आप कन्वर्ट तो कर ही पाओगे। तो इसीलिए जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हर आईटीएफ को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फार्मूला लगा लेना आप, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दैट्स इट, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 करेंगे जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आईटीएफ का, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। तब तक के लिए बाय बाय।